हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है ए क्विट प्लेस डेवन। कहानी बहुत ही हॉरर है। स्टोरी में हमें दिखाया गया है समीना नाम की एक लड़की की कहानी जो एक कैंसर पेशेंट होती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर एरिक को। डॉक्टर एरिक समीरा से कहते हैं क्यों ना चल के हम शहर में थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। वह समीरा को लेकर एक शो देखने के लिए जाने वाला था। समीरा कहती है मैं इस शो को देखने जाऊंगी जब आप मुझे बाहर पिज्ज़ा खिलाएंगे। वह अच्छे से तैयार होती है और डॉक्टर के साथ शहर में एक शो देखने के लिए जाती है। वहाँ पर वो लोग टिकट से अंदर आते हैं और हम देखते हैं डॉक्टर के साथ बाकी भी कई पेशेंट होते हैं। वह अपने पेशेंट को काफ़ी खुश रखना चाहते थे। हम देखते हैं कि शहर में अचानक से कुछ हड़ताल मचने लगती है। सब आराम से शो देख रहे होते हैं और सभी को इस हड़ताल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है और उसके डैड का नाम हेनरी होता है। तभी कुछ देर बाद यह शो ओवर हो जाता है और फिर समीरा बाहर जाकर इंतजार कर रही होती है अपने दोस्त एरिक का। एरिक बाहर आता है और उससे कहता है कि अब हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि सरकार का जल्द से ऑर्डर है कि शहर को खाली कर दिया जाए। इसलिए वह उससे कहता है क्यों ना हम हॉस्पिटल चलकर पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन समीरा इस बात से नाराज हो जाती है और एरिक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी वह बस से झांक कर देखती है तो आसमान से कुछ अजीब सी चीज नीचे गिर रही थी जो कि बहुत खतरनाक होती है। थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि पूरा शहर धूल में बदल जाता है क्योंकि आसमान से कुछ एलियंस आ रहे थे जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और यह एलियंस इतनी तबाही मचाते हैं जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो देखते हैं कुछ देर बाद हम समीरा को जो अपने होश में आ जाती है और वह हैंडी के पास होती है, यानी कि उस लड़के के डैड के पास। हैंडी उसका मुंह दबाकर उसे शांत कर देता है ताकि वो एलियंस आवाज़ सुनकर उनके पास आकर उन पर अटैक न कर दें। ये एलियन आवाज़ से अट्रैक्ट होते थे, इसीलिए सभी लोग छिप कर बैठे होते हैं और बिल्कुल शांत होते हैं। तभी समीरा के पास जो उसकी पसंदीदा बिल्ली होती है वह काफ़ी ज़्यादा उसकी क्लोज थी, इसलिए बिल्ली जैसे ही वहाँ से भागती है समीरा उसे लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। और तभी वहाँ पर वह एलियन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह अपनी जान बचाकर चुपचाप साइलेंट हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वह बाथरूम में जाकर अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ करती है ताकि धूल मिट्टी हट जाए। फिर हम देखते हैं इरिक को। हम देखते हैं कि इरिक समीरा को लेकर छत पर जाता है और वह छत से शहर का जायजा लेना चाहता था। जैसे ही वह शहर के चारों तरफ देखता है तो मात्र उसे तबाही ही दिखती है क्योंकि शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और सभी बड़े टावर टूट चुके थे और शहर में कहीं भी लाइट नहीं आ रही होती है। सभी दुख और दर्द में बैठे होते हैं क्योंकि सभी घायल थे। समीरा उससे लिख कर बात करती है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वहां पर एलियंस ना आ जाएं और उन्हें मार ना दें क्योंकि वह क्रिएचर्स बहुत ही खतरनाक थे। तभी हम देखते हैं कि समीरा से एक गलती हो जाती है और वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है। फिर वह उसे बचकर छिप जाती है और चुपचाप शांत वहीं पर बैठी रहती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह अपनी कार के साथ समीरा रोड पर जाती है और वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने एरिया पर आती है ताकि वह रात भर सर्वाइव कर सके। अब हम देखते हैं कि समीरा पूरे शहर के अंदर अकेले टहल रही थी। उसके साथ कुछ दोस्त तो थे, बट वो लोग बहुत ही पीछे थे क्योंकि समीरा के पास जाने की बहुत सारी जगह होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिक को समीरा की वजह से वह एलियंस मार देते हैं और फिर हम देखते हैं समीरा छोटी बच्ची के साथ आगे बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि वह एलियन पानी में नहीं तैर सकते थे, इसीलिए सभी लोग नाव लेकर पानी में भाग जाते हैं। जो कि शहर में कुछ लोग फंस गए थे। अब उन्हें उस नाव पर पहुंचने के लिए शहर के सबसे किनारे पानी के पास जाना था, लेकिन वहां तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ी अपने आप में एक जंग थी। तभी हम देखते हैं समीर सभी लोगों को जाता हुआ देखती है नदी के किनारे, लेकिन वह वहां जाने पर नहीं सोचती क्योंकि उसे पता था कि अगर एक मरा तो सभी बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाएंगे। वह शहर में अच्छी तरीके से देखती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी गलती कर देता है जिसकी वजह से एलियंस फिर से अटैक कर देते हैं और वो आवाज़ सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए जो जो इंसान वहां पर भाग रहा होता है वह कुत्ते की मौत मारा जाता है। हम देखते हैं समीरा एक गली में आकर छिप जाती है और वहां पर उसका पेट दर्द होने लगा था क्योंकि वह कैंसर पेशेंट थी, इसलिए वहां पर रुकी होती है। तभी वह एक आदमी को देखती है जो कि वहां पर डूब रहा था और समीरा की कैट उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी समीरा वहां पर जाती है और रिबियन की मदद करती है और उसे बाहर निकालकर अपने साथ ले आती है। अब वो दोनों साथ हो चुके थे और सभी लोग शहर के मारे जा चुके थे। रिबन समीरा दोनों एक साथ होते हैं और रिबन समीरा से कहता है कि हम लोग यहाँ से सही सलामत बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समीरा उसकी बात मानती है और रिबन के साथ एक मॉल के अंदर जाती है और वहां पर रात भर उसके साथ रुकती है ताकि क्रेचर्स वहां पर ना आ जाए। रिबन उससे पूछताछ करता है और उसे बताता है कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहती हो। तब वह उसे सब कुछ बता देती है कि वह कैसे पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर आई थी, लेकिन वह इस दिन झमेले में फंस गई है। अब वह वापस जाना चाहती है बट जा नहीं सकती क्योंकि रास्ते में इतने क्रिएचर्स हैं और वहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। रिबन उससे कहता है कि किसी भी तरीके से हम यहाँ से निकलेंगे जरूर। सुबह होते ही वो लोग अपने सफर फिर से शुरू करते हैं और समीरा अपनी कार के साथ आगे बढ़ने लगती है।
रिबन भी उसके साथ होता है, लेकिन वह छिपा हुआ होता है क्योंकि वह उसे अपने साथ नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसकी कैट रिबन को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसे अपने साथ मजबूरी में लेकर आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनसे एक गलती हो जाती है और एलियंस उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह बहुत ही तेज़ी से उसके पीछे आते हैं। वो लोग निकल कर एक नाली के अंदर छिप जाते हैं ताकि वहाँ पर क्रीचर्स ना आ सके, और एक क्रीचर्स वहाँ पर भी उन्हें पीछा करता है, वो पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरीके से वो लोग तैर कर दूसरी जगह निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अब वो लोग सोच रहे थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए, लेकिन तभी हम देखते हैं जब वो लोग फिर से नाले को पार कर रहे होते हैं तो रिबन को तैरने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वह सांस जोर-जोर से ले रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर एलियन उसके पास आता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन रिबन बहुत ही मुश्किल से वहाँ से निकल जाता है और वह समीरा को अपने साथ निकाल लेता है। वो लोग एक बड़े चर्च के अंदर आ जाते हैं और फिर रात भर वहीं पर इंतजार करते हैं। वो लोग प्रे करते हैं ताकि एलियंस उनका पीछा ना करें, लेकिन ये एलियंस हैं, कोई भूत नहीं, इसलिए गॉड से कुछ भी नहीं होता है। फिर यूबन नक्शे की मदद से नदी के किनारे आगे बढ़ रहा होता है ताकि वह नदी तक जल्द से जल्द पहुंच सके, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल काम है। वह एक लाइब्रेरी में जाता है जहां पर उसे एक उसकी कैट मिल जाती है, यानी कि समीरा की कैट। वह उसे उठाता है और समीरा को वापस ढूंढने लगता है, लेकिन समीरा पीछे उससे कहीं नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि वह समीरा को बहुत ढूंढता है और उसका इंतजार में रात भर वेट करता है। फिर समीरा आकर उससे बातचीत करती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एलियंस भी टहल रहे थे, जिनसे छिप कर वह वहाँ पर छिपा होता है। हम देखते हैं कि एलियन उनके सामने आता है और वह अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर उसी कैट को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैट चुपचाप बैठ जाती है, जिसकी वजह से एलियन वहाँ से चला जाता है। अब समीरा का दर्द ठीक हो चुका था और वह अच्छी हालत में होती है, इसलिए रिवन उससे कहता है क्यों ना यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। समीरा उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आगे चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा और आराम करना है। वो लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और फिर से आगे का सफर जारी करते हैं। वो लोग शहर के आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारी कार्स खड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल लग रहा था समीरा को, क्योंकि उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि वह एक-एक कदम बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ा रही थी। वह कहती है क्यों ना कुछ रुक कर थोड़ा-सा खाना पिया जाए, तभी वह एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर खाना बहुत सारा होता है पर बनाने वाला कोई नहीं। वहाँ पर रिबन उसे कुछ खाने के लिए देता है और वो लोग खा पी कर आराम करते हैं। और रिवन समीरा का मनपसंद पिज़्ज़ा बनाता है और उसे खाने के लिए देता है। समीरा उस पिज़्ज़ा को खाती है, उसकी कैट भी खाती है और रिवन उस पिज़्ज़ा को खाकर अब आराम कर चुका था। समीरा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका था। वह इस पिज़्ज़ा को लास्ट बार खाना चाहती थी मरने से पहले। वह इस पिज़्ज़ा खाकर आगे बढ़ जाती है। अब वो नदी के किनारे पहुँच चुके थे, लेकिन नदी के किनारे इतनी सारी कार्स थी और शिप जो थी वह काफ़ी अंदर थी और वो लोग शिप को आवाज़ भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि आवाज़ देते तो शिप से पहले वहाँ पर एलियंस आ जाते, इसलिए उन्हें तैर कर ही वहाँ तक जाना था। लेकिन तैरने से पहले हम देखते हैं गलती से एरिक का हाथ एक कार में पड़ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे कैचेस आने लगते हैं। रिबन के पास कोई चारा नहीं था, वह उसकी कैट को लेता है और वहाँ से दौड़कर भागता है। वह समीरा को पीछे छोड़ देता है। समीरा दिमाग लगाती है, वह चाहती है कि उसकी कैट बच जाए, इसलिए वह अपनी सैक्रिफाइस करती है और एक कार पर बहुत जोर से हाथ मारती है। कार बजने लगती है, सभी लोग समीरा की तरफ आ जाते हैं और एरिक पानी में कूद जाता है। और क्योंकि क्रेचर्स पानी में नहीं जाते, इसलिए उस नाव पर उसे अच्छे तरीके से बचा लिया जाता है और हम देखते हैं कि इस बोट पर इंचार्ज हेनरी ही होता है। समीरा इसी जंगल में फंस चुकी थी और लास्ट में हमें दिखाया जाता है समीरा अपने एफएम रेडियो के साथ इस शहर में अकेले घूम रही है और बिल्कुल साइलेंट है। तभी वह अपना सैक्रिफाइस करती है और अपने लीड को निकाल कर रेडियो को तेज से बजा देती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं था और वह एक कैंसर पेशेंट थी, इसलिए उसका जीना बेकार था। इसलिए वह अपना सैक्रिफाइस कर डिवॉन अपनी कैट को बचाने की मदद करती है और वो उसमें कामयाब भी होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए वह अपना सैक्रिफाइस करने से 1% भी पीछे नहीं हटती है और रिवॉन आखिरी में उस चिट्ठी को पढ़ता है जो कि समीरा ने उसे दिया होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।